नमस्कार बच्चों, मैंने आपको एक पत्र लेखन समझाया था, यानी कि पत्र लेखन का एक प्रकार जो बताया था वह था औपचारिक पत्र, जिसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। इसमें मैंने आपको यहाँ पर यह पत्र जो है वह लिखने के लिए दिया था। आज मैं आपको दूसरा प्रकार जो है जिसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र, वह मैं आपको बता रही हूँ। यह जो पत्र है यह आप आपके मित्र सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा है अपने जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो। यानी कि अपने जन्मदिन पर मित्र को इनवाइट करते हुए आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके घर का पता लिखना है, जो आप अच्छे अक्षरों से यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दिन, यानी कि दिनांक, यानी कि डेट। जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप आपके मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ से इस प्रकार आप शुरू करेंगे, प्रिय मित्र। और यहाँ पर जो आपको यह लाइन दिख रही है, डैश जो मैंने की है, यहाँ पर आप आपके मित्र का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पर आपको आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर इधर लिखना है सप्रेम नमस्कार। उसके बाद यहाँ पर आप पूर्ण विराम करेंगे। हर एक आपको जो विराम चिन्ह है उसका ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ जो लाइन लिखी है इस तरह से, यहाँ से आप इस तरह से पत्र शुरू करेंगे, जो मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़कर बता रही हूँ। आप सभी सकुशल होंगे, हम भी सकुशल हैं। मैं तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आने का निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। अगले रविवार 26/7/20 को मेरा जन्मदिन है। इस दिन शाम को हमने दावत के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम भी रखा है। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। तुम तो मेरे सबसे प्यारे मित्र हो, तुम्हें जरूर आना होगा। उस दिन शाम को 4 बजे के पहले ही आ जाना। साथ में छोटी बहन मीनू को भी लेते आना। हम सभी मिलकर खूब मज़े करेंगे। फिर बच्चों, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे की लाइन में आगे थोड़ी स्पेस छोड़कर आप ऐसे लिखेंगे, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। फिर यहाँ पर हम पत्र का समापन करेंगे, तो उसके नीचे यहाँ पर लिखना है तुम्हारा प्यारा मित्र। यह लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि पत्र आप लिख रहे हैं तो यहाँ नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चों, अभी आपको पता चल गया होगा कि अनौपचारिक पत्र जो होता है वह कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपके घर का पता, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर आप संबोधन करेंगे। आपके मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है प्रिय मित्र, और यहाँ पर बाजू में उसका नाम लिखेंगे जो आप स्वयं लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप इस तरह से नीचे की लाइन से पत्र लिखना शुरू करेंगे, और अंत में उसके माता पिता जो है उसको भी आप प्रणाम करोगे। तो ये इस तरह से आप यहाँ नीचे की लाइन में लिखेंगे। और जब पत्र का समापन करते हैं तो नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे तुम्हारा प्यारा मित्र, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चों, यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यह जो पत्र लेखन है वह आपको व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और अभी मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले रिवीजन शुरू कर रही हूँ व्याकरण का। टर्म 1 का रिवीजन हम करेंगे, पार्ट 6 वचन। अभी मैं आपको पहले तो मैं आपको ये पूरा समझा चुकी हूँ एक बार, और आपको फिर से ये मैं समझा रही हूँ। वचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि वचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमें उसका उत्तर लिखना है।
शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब है प्रश्न 2। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है एक वचन, यहाँ लिखा है बहुवचन। तो आपको यहाँ पर जहाँ एक वचन लिखा है तो उसका बहुवचन करके आपको लिखना है, और जहाँ पर बहुवचन लिखे गए हैं तो वहाँ आपको उसका एक वचन लिखना है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक वचन बेटा, तो उसका बहुवचन होगा बेटे। बहुवचन यानी कि एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन। एक वचन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डैश की गई है और यहाँ उसके सामने बहुवचन में शब्द दिया गया है बहने। तो यह बहुवचन शब्द है, उसके सामने आपको एक वचन लिखना है बहन। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है बुढ़िया, तो उसका एक वचन होगा बुढ़िया। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वचन माता, तो बहुवचन है माताएं। यहाँ पर है वधू, बहुवचन होगा वधुए। अब यहाँ पर उसके नीचे आप देखेंगे बिल्लियाँ, तो यह बहुवचन है, तो उसका यहाँ पर आपको एक वचन लिखना है बिल्ली। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वचन एवं बहुवचन शब्द, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। चूहा चूहे, कौआ कौए, घोड़ा घोड़े, तितली तितलियाँ, मछली मछलियाँ, सहेली सहेलियाँ। तो बच्चों इस तरह से आपको एक वचन एवं बहुवचन शब्द लिखना है। अगर एक वचन शब्द दिया गया है तो आपको उसका बहुवचन शब्द लिखना है, और अगर बहुवचन शब्द दिया गया है तो आपको उसका एक वचन शब्द लिखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 3। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया जो शब्द है उसके वचन बदल कर के आपको वाक्य यहाँ फिर से लिखना है। सबसे पहला है लड़कियाँ खड़ी है, तो यहाँ पर लड़कियाँ शब्द को रेखांकित किया गया है, तो लड़कियाँ यानी कि यह बहुवचन है, तो हमें इसका वचन बदलकर एक वचन में यहाँ पर वाक्य लिखना है लड़की खड़ी है। उसी तरह से दूसरा वाक्य है बच्चा सो रहा है, तो बच्चा यानी कि यह एक वचन है, तो हमें इसका बहुवचन करके यहाँ पर वाक्य लिखना है बच्चे सो रहे हैं। वाक्य तीसरा चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पर जो चिड़िया लिखा है यह एक वचन शब्द है, तो हमें उसका यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखना है चिड़िया उड़ रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे चौथा वाक्य पेड़ पर घोंसला है। घोंसला जो है यह एक वचन शब्द है, तो हमें इसका बहुवचन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़ पर घोंसले है। अभी दूसरा वाक्य बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, तो गाड़ियाँ यानी कि यह बहुवचन है, तो हमें उसका एक वचन करके लिखना है बाहर गाड़ी खड़ी है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेखांकित किया गया जो शब्द है उसके वचन बदलकर इस तरह से हमें वाक्य दोबारा लिखना है। तो बच्चों यहाँ जो मैंने आपको प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 जो मैंने करवाए हैं, यह तीनों जो है यह आपको नोटबुक में लिखना है, और यह आप व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे, और यह आपका रिवीजन है। तो आज की डेट लिखेंगे आप, और यहाँ पर आप लिखेंगे पार्ट 6, और यहाँ आप आगे लिखेंगे रिवीजन।
तो यह जो मैंने आपको तीनों प्रश्न बताए हैं, यह आपका क्लास वर्क है। और एक प्रश्न यहाँ पर चौथा जो आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से एक व बहुवचन छांटकर सही जगह पर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह जो कुछ भी शब्द दिए गए हैं, मैं आपको एक वचन और बहुवचन शब्द समझा चुकी हूँ। तो अभी तो आपको पता है एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों में से आपको एक वचन शब्द छांटकर यहाँ एक वचन के नीचे इस तरह से यहाँ लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुवचन। तो इन शब्दों में से जो बहुवचन शब्द है उसे छांटकर आपको यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है लिखा है पुस्तक। तो पुस्तक जो है वह है एक वचन, तो उसे आपको यहाँ पर लिखना है एक वचन के नीचे, पुस्तक। दूसरा जो शब्द है वह है कमरा। तो कमरा जो है वह भी एक वचन है, तो वह आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, कमरा। तीसरा जो है वह है लड़के। लड़के यानी कि एक से अधिक है, यानी कि बहुवचन, तो वह आप यहाँ बहुवचन के नीचे लिखेंगे, लड़के। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे पतंगे। पतंगे यानी यह भी बहुवचन शब्द है, तो वह भी आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब आगे है ताला। ताला एक वचन शब्द है, तो वह आप यहाँ पर एक वचन में लिखेंगे। अब है नदी। नदी भी एक वचन है, तो वह आप यहाँ एक वचन के नीचे लिखेंगे। उसके आगे है डिबिया। तो यह जो लिखा है यह बहुवचन शब्द है। यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रबिंदी, तो जब एक से अधिक है तो यहाँ पर इसका इस तरह से प्रयोग होता है, डिबिया। तो यह आप बहुवचन में लिखेंगे। ऋतुएं। ऋतुएं जो है वह भी बहुवचन शब्द है, तो आपको यहाँ पर बहुवचन में लिखना है। उसके आगे है तारे। तारे जो है यह भी बहुवचन शब्द है, तो यह भी आप यहाँ पर बहुवचन में लिखेंगे। अंतिम शब्द जो है वह है पंखा। तो यह जो शब्द है यह है एक वचन, तो वह आप यहाँ पर एक वचन में लिखेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जो आपको पत्र लेखन जो दिया है वह आपको व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और जो मैंने अभी आपको यहाँ पर जो रिवीजन बताया है, यह जो सारा रिवीजन है उसमें प्रश्न 1, 2 और 3 यह आपका क्लास वर्क है, यह भी आपको व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और यहाँ प्रश्न 4 जो है यह आपका होमवर्क है। तो आपको यह जो पूरा काम है वह आपकी व्याकरण की नोटबुक में करना है। धन्यवाद।